अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी शाहरुख नासिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि एआई टूल से वीडियो कैसे बनाएं। देखिए, आपने एआई टूल तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये एआई टूल अलग है। इसके अंदर आपने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखवानी, इसके अंदर आपको पूरी की पूरी वीडियो बना कर देगा ये एआई टूल। और ये बिल्कुल फ्री है अभी, तो आपने इससे फ़ायदा उठाना है। और आपने करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ये कोई भी इंसान कर सकता है। और अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, खास करके आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे आप कमाना चाहते हैं, लेकिन सोशल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कमाना चाहते हैं, वो भी पूरी की पूरी आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। देखिए, पूरी वीडियो वॉच करनी है तो मैं आपको सबसे पहले अपने लेके आता हूँ लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे ब्राउज़र में वो खोला है गूगल, आप भी यहाँ पे आके खोलें और यहाँ पर सिंपली सर्च करना है आपने नोट बुक एल एम। सिर्फ आपने ये सर्च करना है यहाँ पे और इस पर एंटर कर देना है। आप जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास देंगे एक ये जो फर्स्ट लिंक है, यहाँ पे वो खुल जाएगा गूगल नोटबुक एल एम, ये देखें। तो आपने इस पर जस्ट क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर है कि है ट्राई टू नोट एल एम। नोट एल एम का यहाँ पे वो बटन है, यहाँ पर इस पर क्लिक करें आप। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपने क्रिएट कर लिया अकाउंट, मतलब उससे अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लें आप। और यहाँ पे आपको जैसे कीप करेंगे, जैसे आप ओके कर दें यहाँ पे आप। और यहाँ पर आप देखें सरकार के बाद एक मॉडल आ जाएगा और आप टाइप कर क्रिएट ऑडियो एंड वीडियो ओवरव्यू वेबसाइट। अब यहाँ पे देखें वेबसाइट का एक ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, हमें यहाँ पे नहीं आना, हमें यहाँ पे लिखा हुआ है ना ड्रॉप फाइल। यहाँ पर एक वो आइकन दिया हुआ है यूट्यूब का और वेबसाइट का, इस पर आपने क्लिक कर देना जस्ट। तो आपके पास इस तरह का एक पेस्ट एनी लिंक यहाँ पर आपके पास इस तरह से एक आ जाएगा। ठीक है ना, वेबसाइट एंड यूट्यूब यूआरएल्स। आपने सिर्फ यहाँ पेस्ट करना है, कुछ नहीं करना। मैं आपको पूरी वीडियो देखें अब आपने आ जाना यूट्यूब के अंदर। अब जैसे मैं यूट्यूब के अंदर आऊँगा यहाँ पर, अब देखें मैं एक वीडियो देखता हूँ यहाँ पे रील मकतूब की। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा रीली मकतूब। ठीक है, तो मैं इनके चैनल पे आ जाता हूँ। ठीक है ना, इनकी बड़ी अच्छी वीडियोस होती हैं। और अब आप इस पे आएंगे तो इस पे वीडियोस पे मैं आ गया। जैसे ये वाली वीडियो है, मैं इस पे क्या करूँगा, इसके ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करूँगा, शेयर कर उस पर क्लिक करूँगा, कॉपी। इसका जो लिंक है होगा कॉपी हो गया। अब मैं वापस आ जाऊँगा एलएम के ऊपर। ठीक है ना, मैं यहाँ पे आके इसको जस्ट पेस्ट कर दूंगा। कुछ नहीं करना, जस्ट पेस्ट करना है। मैं जैसे इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा इंसर्ट। अब जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना साइड में देखें आप, हमारे पास वो एक वो सोर्स के अंदर वो स्क्रिप्ट जनरेट हो गई है। अभी आपको दिखेगी नहीं यहाँ पे। आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है सबसे पहले। यहाँ पर आके इस पे क्लिक करेंगे आप जैसे ही, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास पूरी की पूरी वीडियो जो है उसकी इसने स्क्रिप्ट निकाल दिया। आप इसका इसका जादू देखें इस वेबसाइट का। पूरी की पूरी स्क्रिप्ट निकाल दी कि इसमें क्या है, इन्होंने पूरी स्टोरी का ये जो भी है इसके अंदर कंटेंट, वो पूरा का पूरा इसमें हमारे पास स्क्रिप्ट फॉर्म में आ गया। आपने स्क्रिप्ट कॉपी नहीं करनी, आपने इसी वेबसाइट पे रहना है, पूरी वीडियो देखें आप। ठीक है ना, इस पर आ जाना है आपने। यहाँ पे साइट पे आप देखें स्टूडियो होगा, स्टूडियो के अंदर आपने यहाँ पे साइड में वो होगा वीडियो होगा, आइकन बना होगा, इस पर बैन का निशान है, इस पर आपने क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आपके पास एक और वो आ जाएगा ना, इस पर, हाँ, इस पर अपने क्लिक करना ही रहेगा। इस पर आप इसी क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक आ जाएगा कस्टमाइज वीडियो ओवरव्यू। तो यहाँ पे एक्सप्लेन ऑलरेडी सिलेक्ट है, चूज अ लैंग्वेज। जैसे आप लैंग्वेज चूज करेंगे, अब आपके ऊपर है कि आप कौन सी लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं, इंग्लिश या कोई सी भी लैंग्वेज, उर्दू। तो मैं भी उर्दू सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ये वीडियो मुझे पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं। और यहाँ पे मैं आ गया उर्दू। अब जैसे मैं उर्दू पे क्लिक करूँगा, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा चूज अ विजुअल। तो मैं यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट रखूँगा वैसे, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल है यहाँ पे जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह की आपको एनिमेटेड वीडियो बनानी है अपनी। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे उर्दू को सिलेक्ट करके यहाँ पे जनरेट का बटन होगा, मैं जनरेट पे क्लिक कर दूंगा जैसे ही। तो यहाँ पर देखें ये वीडियो के अंदर जनरेट होने लग जाएगी, जनरेट वीडियो ओवरव्यू। अभी आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी फास्ट है, तो ये उतनी जल्दी वीडियो बना कर देगा। आप इसे वेट कीजिएगा जरा, 5-10 मिनट हो सकता है लगे आपको। तो जब मैं आपको वीडियो बन जाती है मैं आपको दिखाता हूँ फिर। तो तो ये देखें वीडियो हमारी ऑलमोस्ट बन गई है यहाँ पे। ये देखें यहाँ पर पूरी स्क्रिप्ट थी, ये सोर्स के अंदर स्टूडियो के अंदर हमारे वीडियो बन गई है। ये देखें हिमानी कटोरी सूरज, जो भी हमारी चीज़ के अंदर स्क्रिप्ट वो पूरी तैयार हो गई है, बिल्कुल फ्री में। अरे आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये मैं आपको जैसे ही प्ले करूँगा तो यहाँ पे देखें उसकी आप वॉइस चेक कीजिएगा, और मतलब उसने पूरा एनिमेटेड बना दिया है और वो फ्री में बिल्कुल। अब आप इसको आप यूट्यूब पे अपलोड कीजिए, ये किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कीजिए और इससे आप लाखों रुपये कमाइए। बहुत ईजी स्टेप है, देखें कुछ नहीं है। और ये वेबसाइट ऐसी है जो मतलब आपने करना है ये कि आपने अपने 2-3 जीमेल अकाउंट रखने हैं अपने साथ ना, क्योंकि देखें ये है अभी शुरू में फ्री है, मतलब इसकी कोई लिमिट होती है। ठीक है ना, अगर आप 2-3 वीडियो बनाई तो उसकी लिमिट पूरी हो जाएगी, तो आपने फिर आपने जीमेल अकाउंट चेंज कर लेना है और फिर आप वीडियो बना लें। अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो आप इसको बिल्कुल बाय कीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा बाय ना कीजिए, लेकिन बाय कीजिए बिल्कुल। लेकिन ये कि स्टार्ट में मैं आपको बोलूँगा कि आप गूगल अकाउंट अपने चेंज कर करके इसकी वीडियो बनाएं। और आपको देखें वीडियो की क्वालिटी देखिए कितनी अच्छी बनाई है इसने, और उसकी अब ऑडियो भी देखिएगा। मैं आपको अभी एंड में वीडियो चला के दिखाता हूँ पूरी कि इसमें वीडियो कैसी बनी है। ठीक है ना, आप इसको वीडियो को वॉच कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो
اور اس کو हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो किससे बनाएं। थैंक यू सो मच। कुरान की एक सबसे छोटी सूरत लेकिन तौहीद का सबसे मुकम्मल बयान, ये कैसे मुमकिन है? आज हम बात करेंगे सूरतुल इखलास की, इसके गहरे मायने को और हमारे ईमान के लिए इसकी अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस बात की गहराई में जाने से पहले एक सवाल पर गौर करते हैं। कभी सोचा है कि हम कैसे जान सकते हैं कि जिस चीज़ को हम सबसे कीमती मानते हैं वो वाकई असली भी है या नहीं? चलें एक कहानी सुनते हैं। 1930s की दहाई की बात है। एक सैयद खानदान था और उनके पास नस्लों से एक बड़ा कीमती हार चला आ रहा था। अब ये सिर्फ कोई जेवर नहीं था, नहीं, ये उनकी खानदानी शान, उनकी विरासत की एक जीती जागती अलामत थी। फिर यूं हुआ कि खानदान पर एक मुश्किल वक्त आ गया। पैसे की इतनी सख्त ज़रूरत पड़ी कि आखिरकार बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने वही हार बेचने का फैसला कर लिया। वही हार जो उनकी इज्जत की निशानी था। तो वो इस हार को लेकर सुनार के पास पहुंचे, लेकिन वहां जाकर एक ऐसी हकीकत उनके सामने आई जिसका उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। सुनार ने हार को बस थोड़ा सा परखा और कहा, माफ कीजिएगा जनाब, ये तो नकली है। सोचे जरा, वो चीज जिसे वो नस्लों से अपनी सबसे बड़ी दौलत, अपनी इज्जत समझ रहे थे, वो सिर्फ पीतल का एक मामूली टुकड़ा निकला। अब सवाल ये है कि सुनार को इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? बहुत आसान, उसके पास थी एक कसौटी, एक खास किस्म का पत्थर जो असली और नकली सोने का फर्क 1 सेकंड में बता देता है। बस इस पर हार को रगड़ा और सारी सच्चाई सामने आ गई। और जानते हैं क्या? ठीक इसी तरह, बिल्कुल उसी कसौटी की तरह, सूरत अल इखलास हमारे ईमान के लिए कसौटी है। ये वो पैमाना है, वो टच स्टोन है जिस पर हम अपने अकीदे को परख सकते हैं, ये जांचने के लिए कि अल्लाह पर हमारा यकीन कितना खालिस है, कहीं उसमें कोई मिलावट तो नहीं। तो अब आते हैं पहले हिस्से की तरफ। वो दुनिया जो सवाल पूछ रही थी, आखिर ये सूरत नाजिल ही क्यों हुई, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इसको समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब लोग अल्लाह के बारे में जानने के लिए बेचैन थे और हर तरफ से बस सवाल ही सवाल उठ रहे थे। देखें, जिस दुनिया में सूरतुल इखलास नाजिल हुई वो अकीदों का एक समुंदर था। हर तरफ शिर्क का दौर दौरा था। कुछ लोग जैसे ईसाई ये मानते थे कि खुदा का बेटा है। खुद मक्का में बुतों की पूजा तो खैर आम थी ही, और दूसरे मज़ाहिब में भी खुदाओं को इंसानों जैसा समझा जाता था, उनके ख़ानदान, उनकी शक्लें, सब कुछ। अब ऐसे माहौल में लोग सीधा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और पूछते कि आप जिस अल्लाह की बात करते हैं, आखिर वो है कौन, उसकी हकीकत क्या है? और इनके सवालात भी बड़े सीधे सादे मादी किस्म के होते थे। जैसे, अच्छा ये बताएं वो किस चीज़ से बना है, सोने का है, चांदी का या फिर लोहे का? यानी इनके सवालों में एक तजस्सुस था। वो वाकई एक साफ वाज़ेह जवाब चाहते थे। वो कहते थे कि हमें अपने रब का शजरा नसब बताओ, वो कैसा है, किस चीज़ से बना है, ताकि हम भी कोई फैसला करें। बस इन्हीं सवालात के जवाब में अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं इन 4 आयात की, पाकीज़गी की 4 आयात। इन तमाम सवालों के जवाब में अल्लाह ने सिर्फ 4 मुख्तसर लेकिन इतनी जामिया आयात नाजिल की कि वो इस्लाम में खुदा के पूरे तसव्वुर की बुनियाद बन गई। चलें अब एक एक करके उनका मतलब समझते हैं। तो ये हैं वो 4 बुनियादी आयात। कहो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया, और कोई इसके बराबर का नहीं। अब देखें, ये 4 मुख्तसर से जुमले, लेकिन ये तौहीद का मुकम्मल खुलासा है। और कमाल ये है कि हर आयत शिर्क के किसी न किसी शक्ल को जड़ से उखाड़ देती है। पहली आयत पर ही गौर करें, यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अहद, वाहिद नहीं। अब सुनने में तो ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखें, अरबी में वाहिद का मतलब होता है गिनती का एक, यानी एक के बाद 2 भी आ सकता है, 3 भी। लेकिन अहद का मतलब है वो यकता, वो अकेला, जिसकी कोई मिसाल ही नहीं, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसका कोई हिस्सा नहीं, जिस जैसा न कोई था, न है, न होगा। ये है अल्लाह की मुकम्मल इनफरादियत। फिर दूसरी आयत में लफ्ज़ आता है अस्समद। अस्समद का मतलब है वो ज़ात जिसे किसी की किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इस कायनात की हर एक चीज़ अपनी हर ज़रूरत के लिए उसी की मोहताज है। फिर अगली आयत तो इस बात को बिल्कुल ही साफ कर देती हैं, ना उसने किसी को जना, ना वो जना गया, यानी खुदा के बेटे या ख़ानदान का कोई तसव्वुर ही नहीं।
اور آخر میں اور کوئی اس کے برابر کا نہیں، یعنی اللہ کی ذات ہر مخلوق سے، ہر تصور سے بالکل الگ اور بے مثال ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، یہ سورت مسلمانوں کو اتنی عزیز کیوں ہیں؟ دیکھیں، یہ آیتیں صرف کچھ الفاظ نہیں تھے، نہیں، یہ ایک پورا انقلاب تھیں۔ انہوں نے اس وقت کے مسلمانوں کے دلوں پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ اس کی مثال ملنا واقعی مشکل ہے۔ اس کی سب سے زبردست مثال حضرت بلال ابن رباح کی کہانی ہے۔ جب مکہ کی تپتی ریت پر انہیں گھسیٹا جاتا تھا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، تب بھی ان کی زبان سے صرف 2 ہی لفظ نکلتے تھے، احدن احدن، یعنی وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ یہ اس صورت کے پیغام پر ان کے پختہ یقین کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ ایک اور بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ جب بھی نماز پڑھاتے نا تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ضرور پڑھتے اور پھر اس کے بعد کوئی اور سورت ملاتے۔ اب لوگوں نے ان سے پوچھا، بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا سادہ سا جواب دیا، کیونکہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ اب جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور اس شخص کو بتا دو کہ اس سورت سے اس کی محبت نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ! یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس سورت کی روحانی قدر کتنی زیادہ ہے، اور اس محبت کی ایک وجہ اس سورت کی بے پناہ فضیلت بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی شارٹ کٹ ہے، نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا تقریباً 1/3 حصہ توحید کے موضوع پر ہے، اور یہ چھوٹی سی سورت توحید کا خالص ترین ارک، اس کا خلاصہ ہے۔ تو چلیں آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اس کسوٹی کو آج کیسے استعمال کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ سب کچھ جان لیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم اس کسوٹی کو اپنی زندگیوں پر کیسے لاگو کریں، آج کے دور میں اپنے ایمان کو کیسے پرکھیں۔ دیکھیں، اس کسوٹی کا استعمال ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہی شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب نماز میں یہ سورت پڑھیں تو بس جلدی جلدی نہ پڑھ لیں، بلکہ ٹھہر کر اللہ کی ان صفات کو محبت سے یاد کرتے ہوئے پڑھیں۔ پھر اپنے عقائد کو اس کسوٹی پر پرکھیں، کیا ہمارے دل میں جانے انجانے میں کوئی ایسا خیال ہے جو اللہ کے احد اور صمد ہونے کے خلاف ہو؟ اور جب زندگی میں کوئی پریشانی آئے تو فوراً یاد کریں کہ ہمارا سہارا الصمد ہے، وہ ذات جسے خود کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں بس اس سیدھے خاندان کی طرح نہیں بننا جو نسلوں تک ایک نقلی چیز کو اصلی سمجھ کر سینے سے لگائے پھرتے رہے۔ تو آخر میں بس یہی ایک سوال ہے جو ہمیں خود سے پوچھنا ہے، جب ہم اپنے عقائد کو ایمان کے اس خالص کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو وہ کون سی ملاوٹ، وہ کون سا پیتل ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے؟